हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हम उठ गए हैं सुबह सुबह 4:45 बजे और हम निकल रहे हैं अभी श्रीनगर की तरफ। तो चलिए फिर मेरे साथ आप बनी रहिएगा। आपको हम दिखाते हैं उत्तराखंड के खूबसूरत नज़ारे और जो रास्ते में हमको मिलेगा दिखाएंगे हम। तो मेरे साथ आप बनी रहिएगा। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो अभी हम निकल गए हैं गोयवाला से। गोयवाला मतलब क्रॉस हो गया है, गोयवाला भानेवाला के बीच में पहुँच गए हैं। चलो फिर मिलते हैं आपको आगे हम ऋषिकेश के नज़दीक। दोस्तों अभी हम ऋषिकेश में पहुंच गए हैं। यहाँ से हम बाएं तरफ घूम जाएंगे क्योंकि आगे से हमको ट्रैफिक मिलने की संभावना होगी। तो दोस्तों सफ़र में चलते हुए अभी हम पहुंच गए हैं शिवपुरी। शिवपुरी से अभी हमारी डेस्टिनेशन लगभग 80 किलोमीटर के समथिंग होगा। आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, बारिश की संभावना बनी है, कुछ बूंदाबांदी हो गई है। जिस दिन हम घर से निकलते हैं उसी दिन बारिश का मौसम बन जाता है। इंद्रदेव भगवान की हमारे ऊपर कृपा बनी ही रहती है। चले फिर सफ़र को जारी रखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ले लिया है पहला ब्रेक। घर से 1 घंटे की दूरी तय हो गई है हमारी और कोडयाला के नज़दीक हम पहुंच गए हैं। ये ऋषिकेश और श्रीनगर के बीच में ये कोडयाला के नज़दीक ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये पुल बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ यहाँ पे लोग लेते रहते हैं और हम भी यहाँ पे रुके हैं थोड़ा ब्रेक करने के लिए। थोड़ा पानी पियेंगे, थोड़ा फ्रेश होकर फिर आगे निकलेंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के सुंदर से नज़ारे। दोस्तों अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए 3 धारा में। खा लिया हमने पराठा, भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा। और अभी निकलते हैं श्रीनगर की तरफ। दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ के बहुत नज़ारे है। ढाबा यहाँ पे खाया हमने ब्रेकफास्ट।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मन को मोह लेने वाला मनमोहक दृश्य। सामने हसीन वादियाँ और नीचे से गंगा मैया का शो चल रहा है। आप देखते जाइए, मन करता है। चलते चलते भगवान शिव शंकर जी दर्शन भी हो गए। क्या बात है। जय भोले जय भोले जय भोले। सभी को अपना आशीर्वाद दें। जय भोले। अभी हम पहुँच गए हैं आपके देवप्रयाग में, और देवप्रयाग का भिन्न में दृश्य आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे देवप्रयाग का संगम हो रहा है। एक नदी ये आ रही है और एक नदी दूसरी तरफ से आ रही है। एक तरफ से हरी आ रही है, एक तरफ से एकदम काली नदी आ रही है। तो ये देवप्रयाग का संगम, आपने सुना होगा देवप्रयाग का संगम, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये नदी पूरी मटमैली बहती है और यहाँ से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ऊपर से एक तरफ से अलकनंदा आ रही है और दूसरी तरफ से भागीरथी। और ये जो पुल जा रहा है, ये पुल निकल गया अपने पौड़ी के लिए। ये रास्ता कट गया यहाँ से पौड़ी निकल जाता रास्ता, ये ऊपर जाके। और ये दोस्तों अभी हम देवप्रयाग में पहुंच गए हैं। देवप्रयाग एक छोटा सा मार्केट है। 4 धाम में जाने वाली सभी यात्री उत्तराखंड के 5 संगम में से पहले संगम का यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पे खाना पीना, होटल रहने के लिए सभी प्रकार आराम से मिल सकता है। दोस्तों हमने अभी एक और ब्रेक किया है लखवली के नज़दीक। बहुत थकान लग गई थी, गाड़ी बहुत गर्म हो गई है और ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। गाड़ी घूम करने लग गई है, तो ब्रेक किया है। अभी सुंदर सा नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, आज साथ दे रहा है मौसम हमारे, तो अच्छा सफ़र रहा हमारा अभी तक। ये देखिए फिर क्या सुंदर नज़ारा है। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये लक्ष्मौली रेलवे स्टेशन। दोस्तों एक और ब्रेक करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, जो कि यहाँ से केवल 15 से 20 किलोमीटर के लगभग में होगा। दोस्तों अभी हम मलिथा गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ पर से टिहरी गढ़वाल, यहाँ पर की टिहरी का डैम है, वहाँ के लिए रोड कट जाएगी और हम सीधे बद्रीनाथ हाईवे पर सीधे आगे निकल जाएंगे।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं खितनगर के पुल में। यहाँ से इस पुल को पार करते ही हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। तो वेलकम टू पौड़ी गढ़वाल। टीजी गढ़वाल को हमने पीछे छोड़ दिया है, तो चलो फिर पौड़ी का सफ़र कीजिए आप। पुल को क्रॉस करने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने पूरी जंग जीत दी है, क्योंकि जिसको वोमिटिंग वगैरह होती है या गाड़ी में सर दर्द होता है वो सोचता है कि हे भगवान कब पहुंचूं मैं श्रीनगर। तो कीर्तनगर पहुंचने के बाद ही ये सब ख़त्म और एक आशा की किरण जाग जाती है कि हम पहुंच गए हैं श्रीनगर, अब नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों अभी हमने फुलडा मार्केट में कर लिया है। यहाँ पर आपको सभी शोरूम मिल जाएंगे, कार से लेकर के बाईसाइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल, सब कुछ का यहाँ पे शोरूम है। श्रीनगर के जो भी शोरूम ज़्यादातर हैं यहीं पे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग बन रही है ये श्रीनगर की NIT की बिल्डिंग है, उत्तराखंड का भविष्य। और जो ये बाएं तरफ दिख रहा है ये ITI है पुराना, जो कि 2013 की आपदा में पूरा दब गया था। मतलब पूरा मलबा यहाँ पे है, पूरा मलबा यहाँ पे आ गया था। और ये रही यहाँ की रेशम की खेती, जो कि बहुत होती है यहाँ पे। एकमात्र इलाका यही होगा कि जहाँ पे रेशम की खेती यहाँ पे की जाती है। और श्रीनगर क्षेत्र में जिसे कि शिक्षा का शहर भी कहा जाता है। ये रहा आपका श्रीनगर का पॉलिटेक्निक। यहाँ पे पॉलिटेक्निक है श्रीनगर का। सभी लोग यहाँ से पॉलिटेक्निक करते हैं, उत्तराखंड में ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आगे जाके SSB ट्रेनिंग सेंटर, SSB का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे है। काफ़ी कुछ है उत्तराखंड में, श्रीनगर गढ़वाल में। और दोस्तों थोड़ा आगे चलकर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे है केंद्रीय विद्यालय। एकमात्र विद्यालय केंद्रीय विद्यालय। और अभी हम पहुंच गए हैं चुंगी में। ये जो रोड जा रही है राइट साइड से पौड़ी जा रही है, और ये जो आगे से बस आई ये है चुंगी। अभी हम पहुंच गए हैं कमलेश्वर। यहाँ पे कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और इस जगह को कमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये अब कॉलेज आ गया हमारा, यूनिवर्सिटी कॉलेज, श्रीनगर का कॉलेज, विख्यात कॉलेज, एकमात्र उत्तराखंड के अंदर जो ये कॉलेज है, सेंटर कॉलेज सेंटर। और ये आगे जाकर हमको रेलवे का काम नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो ये आपको हरा दिख रहा है यहाँ पे रेलवे का स्टेशन बन रहा है श्रीनगर का, JNTI ग्राउंड के अंदर। अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर के बस अड्डे में। यहाँ पे से पौड़ी के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर के जो पुराना पिक्चर हॉल हुआ करता था, वो यहाँ पे ही हुआ करता था।
तो दोस्तों स्वागत है आपका शिक्षा की नगरी श्रीनगर में। हम एंटर कर चुके हैं श्रीनगर में। ये एक रास्ता गया गोला मार्केट के लिए और करेक्ट पहुंच चुके हैं हम श्रीनगर। स्वागत है आपका श्रीनगर में। अभी हम आगे निकलेंगे 3 किलोमीटर। हमने पहुंचना है श्रीकोट और अभी हम पहुंच गए हैं घस्य महादेव। घस्य महादेव के बाद अभी हम चौरास पुल पे आ गए हैं। चौरास पुल से ये जो पुल बनता है टीवी गढ़वाल को कनेक्ट कर रहा है। बड़ी मुश्किल से ये पुल बना है। 2013 की आपदा में ये 2 बार बहा और बड़ी मुश्किल से ये निर्माण हो पाया इसका। ये देख सकते हो आप। और इसके बाद आ जाएगा आपका श्रीकोट। श्रीकोट गंगा नाली एक छोटा सा गांव है जो कि अब श्रीनगर की नगर पालिका में शामिल हो गया है। का काम चल रहा है। तो श्रीनगर की महानगर पालिका में ये आ चुका है। यहाँ पे रेलवे की सुरंग का काम चल रहा है और अभी हम श्रीकोट से एंटर कर चुके हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं घर। थकान लग गई है बहुत ज़्यादा। पानी पी दिया है। अभी करते हैं थोड़ी देर ब्रेक। हाथ में मिलते हैं, तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी किस पर करें? नीचे का कर देना है दो। अधिनायक जयाय भारत भाग्य विवाद पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंग सिंधु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल उच्चल तिरंगा। सब जाके आगे क्या और क्या आगे नहीं जय हे जय हे दादी अगर इनको जब देगा ये तो घर आता है। होगा घर आके भूल आई 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 आई